मैं मुझे जो एज अ कलाकार मैंने परफॉर्म किया और वो स्पेक्टेटर की तरफ उन्होंने प्रोग्राम देखा। बाकी आप लोगों को बताना है ना, मैं क्या बताऊंगी। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने प्रधानमंत्री 2 घंटा बैठ के एक कार्यक्रम देखना बहुत ही अपूर्व है, तो वो हुआ है, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हमारे ब्रज में आए और ब्रज में हमारा ब्रज रज उत्सव में आए और मीरा जी का एक उद्घाटन किया, उन्होंने कॉइन निकाला, स्टैंप निकाला, सब कुछ किया, तो हमें और क्या चाहिए। और हमारा कार्यक्रम भी देखा उन्होंने। जी की एक सुंदर आकर्षक भव्य विग्रह को आपकी करतल ध्वनि के साथ, पूरे सम्मान भरी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है मथुरा की इस धरा पर, ब्रज की इस भूमि पर देवियों सज्जनों। मैं साथ ही निवेदन करूंगा मथुरा से हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से कि वे मथुरा आगमन पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें और उन्हें संत मीराबाई की एक प्रतिमा जिनको समर्पित है ये महोत्सव, ये उत्सव, वो उन्हें भेंट करने की कृपा करें। आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, बहुत सम्मान भरी तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस अवसर पर। और अब मैं निवेदन करूंगा मथुरा से हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और आप सबका वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् असति पुष्पसंकाशं हारनूपुरशोभितं रत्नकंकणकेयूरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। संत मीराबाई के 525वीं जन्म महोत्सव के इस शुभ अवसर पर ब्रज रज उत्सव में इस पावन कृष्ण की भूमि में पधारे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। आप सबका मैं प्रणाम करती हूं और हम ब्रजवासियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। यहाँ इस महोत्सव में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगणों, उनका भी स्वागत करती हूं। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहाँ के बंशी वट जैसा वट नहीं है और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रज क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है।
मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें।